आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित नहीं की गई है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है हमको, ऊर्जा, रेखीय संवेग, बल तथा द्रव्यमान। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, संरक्षित राशि किसे कहा जाता है? संरक्षित राशि उसे कहा जाता है जिसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, जिसे नष्ट या क्षयित नहीं कर सकते, यानी जिसका क्षय नहीं होता है, क्षयित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसका रूपांतरण हो सकता है, लेकिन हम लोग इसका क्षय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वैसी राशि को हम लोग कहेंगे कि वो संरक्षित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा ये एक संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है। ठीक है, मतलब ऊर्जा का ना तो ही विनाश किया जा सकता है, ना ही इसको प्रकट किया जा सकता है, इसको बनाया नहीं जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा दिया है हमको रेखीय संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग भी एक संरक्षित राशि है। जैसे कि देखिए, हम लोग दो पिंड को टकराते हैं। ठीक है, इसमें संघट का उदाहरण लेते हैं। दो पिंड चल रहा है मेरा u1 और u2 वेग से। ठीक है, m1 m2 दोनों का द्रव्यमान है, आपस में वो टकराया। ठीक है, टकराने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों टकरा रहा, टकराने के बाद दोनों चलने लगा v1 और v2 वेग से। ठीक है, द्रव्यमान उसका वही रहा, m1 m2, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, रेखीय संवेग मेरा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यहाँ पे रेखीय संवेग मेरा मान लीजिए pi था, यहाँ पे रेखीय संवेग pf था, तो यहाँ पे pi बराबर pf होगा। ठीक है, यानी m1 u1 जोड़ m2 u2 बराबर होगा m1 v1 जोड़ m2 v2 के। ये कहता है मेरा रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। ठीक है, तो रेखीय संवेग भी मेरा संरक्षित राशि है, ऊर्जा भी संरक्षित राशि है। ठीक है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। देखिए तीसरा बल को लास्ट में देखते हैं, पहले द्रव्यमान देखते हैं। देखिए किसी भी पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब उसके अंदर उपस्थित कणों का कुल संख्या। ठीक है, कुल द्रव्यमान। तो m से इसको निरूपित करते हैं। m क्या है इसका, द्रव्यमान। तो किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान रहता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, वो एक निश्चित राशि होती है, ये निश्चित होती है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान भी मेरा संरक्षित रहता है। इसको समझने के लिए जो एक बंद क्या बीकर लिया जाता है, इसमें कुछ जल रखा जाता है। ठीक है, इसमें नीचे बर्नर से आग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे वाष्प के रूप में बदलता है, तो यहाँ पे वाष्प का जो द्रव्यमान होता है और इसका द्रव्यमान दोनों को योग किया जाए तो कुल जो मेरा जल का द्रव्यमान था वो नहीं बदलता है। ठीक है, ये होता है मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिससे पता चलता है कि द्रव्यमान भी मेरा संरक्षित राशि है। बचा मेरा सिर्फ बल। तो देखिए, बल ही एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको संरक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल जो है समय के बाद घटता है या बढ़ता है, इसको हम लोग एक चीज से दूसरे रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है। ठीक है, इस वस्तु को हम लोग F बल लगा के इधर खींच रहे हैं। ठीक है, कुछ वस्तु दूर F बराबर मान लीजिए 10 न्यूटन बल लगा के खींचे। ठीक है, वस्तु यहाँ पे पहुंचा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे F 0 न्यूटन कर दिए। ठीक है, F घटा दिए, बल घटा दिए, तो वस्तु में कुछ विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई कार्य नहीं कर रहा होगा ये। तो देखिए, बल हम लोग क्या किए, यहाँ पे 10 न्यूटन से घटा के 0 न्यूटन कर दिया, मतलब बल मेरा बदल गया। ठीक है, बल बदलने से क्या हो गया, इसका गति भी बदल गया, पहले ये गति में था, अब ये रुक गया है। तो देखिए, बल जो है एक संरक्षित राशि नहीं है, मतलब इसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बल जो है भौतिक राशि जो संरक्षित नहीं की गई है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।